दोस्तों आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2026 से बेनामा पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। दोस्तों अगर आप बेनामा कराना चाहते हैं, आप तहसील में जाते हैं, आप बेनामा कराना चाहते हैं तो आपने क्या है इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से कुछ नियम बदले गए हैं पंजीकरण को लेकर। बेनामी की जो आप रजिस्ट्री कराते हैं उसका जो पंजीकरण करते हैं, देखिए क्या नियम बदले हैं। जब आप अपना बेनामा लिखवा लेते हैं, ठीक है, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, तो आपने क्या है एक ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करना होता है, आपने एक बुक करना होता है, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिलता है कि उस टाइम आपने क्या है अपना पंजीकरण कराना है। आपको एक नंबर भी मिलता है, ठीक है, एक टाइम भी मिलता है। तो अब नियम ये बदल गया है कि अगर आप एक बार ऑनलाइन स्लॉट बुक कर लेते हैं तो आपने बुक करने के 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी बेनामा रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आपने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया है ना वो खुद ब खुद क्या खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा अगर आप कराना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन स्लॉट बुक तभी होगा आपका जब खाली होगा, अन्यथा क्या है आपने क्या है अगले दिन का समय देना पड़ेगा। तो स्पेशल आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप अब तहसील के अंदर रजिस्ट्री कराने जाते हैं अपनी ज़मीन की, ठीक है, आप खरीदने वाले हो बेचने वाले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रक्रिया सेम है। तो उसमें क्या होता है, आपने लिखवाने के बाद सारी प्रक्रिया तो आपने उस रजिस्ट्री को क्या है ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होता है। जो आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उसका पंजीकरण करना होता है। इसके लिए आपको क्या है एक स्लॉट बुक करना पड़ता है। पहले क्या होता था कि आपने अगर अब स्लॉट बुक किया, बाद में 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भी आप करा सकते थे, लेकिन अब ये नियम बदल गए। आपने एक बार ऑनलाइन बुक किया तो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर क्या है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा पूरी प्रक्रिया को, ठीक है। ये क्यों किया गया, एक तो भीड़ को कम करने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई, साथ ही साथ जो दलालों की जो सक्रियता रहती है ना उसको खत्म करने के लिए चीज़ें क्या लागू की गई है। तो आपने ये स्पेशल ध्यान रखें कि आप जब एक बार अपना ऑनलाइन बुकिंग ले लेते हैं, आप स्लॉट बुक कर देते हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर अपना सारा काम निपटा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो अपॉइंटमेंट है ना वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फिर आपने वेट करना पड़ेगा। वेट कब तक करोगे, अगर खाली हो तो आपको तभी मिल सकता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है आपने अगले दिन या उससे अगले दिन का आपको समय मिलेगा, आप फिर सेम डे में नहीं करा सकते। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि हम क्या करते थे ऑनलाइन स्लॉट ले लिया हमने, फिर क्या हम 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ऐसे ही टाइम को वेस्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक बार ऑनलाइन आपने अपना पंजीकरण करा लिया तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरी बेनामे की, पूरी सेल डीड की या जो भी आपका है उसको क्या है विद इन 1 आवर आपने कंप्लीट करना होगा। आप ऐसे नहीं करते तो आपका ऑनलाइन जो बुक आपने किया है स्लॉट वो क्या है खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फिर आपने नए सिरे से ये चीज़ें क्या है दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। और इसी भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया है। और साथ ही साथ जो दलाल जो क्या है घूमते रहते हैं, भंवर की तरह मंडराते रहते हैं, उनकी भी क्या है सक्रियता कम हो जाएगी। तो सरकार ये चाहती है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो, फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो। तो सरकार समय समय पर कुछ नियम क्या है रजिस्ट्रेशन संबंधी लाती रहती है। यही नियम 1 अप्रैल 2026 मतलब आज से लागू हुआ कि एक बार जब आप बेनामे का पंजीकरण कर लेते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर जब आपका स्लॉट बुक हो जाता है आपने क्या है पूरा बेनामा कंप्लीट करना होगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका स्लॉट क्या है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और फिर आपने क्या है नई सिरे से फिर चीज़ें क्या है दोबारा करनी पड़ेगी आपको। तो ऐसी तमाम जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।